हेलो एवरीवन, आई एम रितेश शर्मा फ्रॉम रेज स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स। आर्टिकल बहुत ही कॉमन एक टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। हमने ऐसे कुछ वर्ड्स का कलेक्शन किया है जो आपको ये क्लैरिफाई करवाएंगे कि ए और एन आर्टिकल कहाँ कहाँ लग सकता है और कहाँ एक स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। आइए देखते हैं। आर्टिकल्स जनरली दो तरह के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चितता दर्शाई जाती है जहां पर, और इंडेफिनेट का मतलब होता है जहां अनिश्चितता हो। अब अनिश्चितता एक हो सकती है ना, और भी हो सकते हैं, तो वहां पर हम जनरली ए का यूज करते हैं। आइए देखते हैं हम ए और एन में कैसे फाइंड आउट करेंगे। जनरली किसी भी साउंड में वॉवेल्स होते हैं। तो वॉवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स होते हैं। जब कभी भी किसी भी वर्ड की शुरुआत, वर्ड दैट मीन्स कोई भी एक वर्ड, यदि जैसे सपोज यहाँ ऑनरेबल लिखा हुआ है, तो इसकी जो शुरुआत हो रही है वो जिस शब्द से हो रही है उसे हम उसके साउंड को चेक करना पड़ता है। स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होता है कि ऑनरेबल लिखा है यहाँ पर, तो वो एच को देखेगा और उसके बाद फिर वो उसका उच्चारण करेगा या उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करेगा। वहां पे वो एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। आप उस वर्ड को तो देखें कि भाई एच लिखा हुआ है, तो एच लिखा हुआ है तो हमें मालूम है वो वॉवेल तो है नहीं। और वॉवेल नहीं होने के कारण उसका दिमाग कहाँ चलता है कि सबसे पहले उसमें एक काम करो, वॉवेल नहीं है तो ए लगा दो, और सेंटेंस गलत हो जाता है। होता क्या है, जब कभी भी आपके पास कोई वर्ड आए तो आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो साउंड क्या आ रहा है, जैसे ए ई आई ओ यू ये लिखा है, लिखे होने से कोई मतलब नहीं, उसका साउंड आना चाहिए। यदि वहां पर साउंड उस वर्ड का स्वर में आ रहा है, हाँ स्वर में, स्वर दैट मीन्स वॉवेल ए ई आई ओ यू, इनमें यदि उस वर्ड का साउंड बोलने में आ रहा है तभी आर्टिकल में एन का यूज किया जाता है। और जब साउंड नहीं आ रहा है वहां पर हम, चाहे वर्ड आपका लिखा भी हो, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? ए का ही यूज करेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल हमने अभी आपको बताया। यदि हम बात करें इंडेफिनेट आर्टिकल में ए कहाँ कहाँ लगेगा, तो चलिए एन कहाँ कहाँ, पहले हम एन की स्टडी करते हैं क्योंकि जहां से कंफ्यूज होते हैं पहले हम उसको पकड़ लें। ठीक है, जब किसी शब्द का उच्चारण स्वर ए ई आई ओ यू से हो तब एन लगाया जाता है। अभी हमने देखा, एग्जांपल्स में समझेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एस सी एन। एस सी एन का मतलब क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मतलब जो गिनने में एक हो। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं? ए या एन का यूज करते हैं। लेकिन जब साउंड वॉवेल से शुरू हो, साउंड ध्यान दीजिएगा, साउंड वॉवेल से शुरू हो तभी एन लगाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एस डी ओ। अब ये एस डी ओ जो लिखा हुआ है, एस को यदि आप बोलेंगे, यहाँ पे एक लेटर है एस, एक छोटा सा एक वर्ड, एक लेटर बना हुआ है एस, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन से, उससे कोई मतलब नहीं शॉर्ट फॉर्म हो लॉन्ग फॉर्म हो। वहां पे आप फर्स्ट लेटर को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एस। ये एस जो है वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? इसे देखने से पहले आप इसे पढ़कर देखें कि ये है क्या। ठीक है, एस है, तो एस को पढ़ने से आप ध्यान देंगे, एस को जब आप बोलेंगे तो उसमें ए का उच्चारण आ रहा है। एस ए का उच्चारण आ रहा है, इसीलिए वो वॉवेल में काउंट होगा और उसके सामने एन आर्टिकल लगाया जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, एम। आप एम बोल के देखिए, एम बोलने के लिए आ और मा दो अक्षरों का मेल हो रहा है, और एम बोलते समय आप ए जो है वर्ड, ए जो लेटर है इसका, वो सामने आ रहा है, एकदम फ्रंट में आ रहा है। तो वहां पे एम को जो हम बोलेंगे वो कॉन्सोनेंट है जरूर, लेकिन उसका उच्चारण जो हो रहा है वो ए से हो रहा है। इसी कारण से वो साउंड में वॉवेल में काउंट होगा। ठीक है, ए ई आई ओ यू में काउंट होगा और उसके साथ में क्या लगाया जाएगा? एन आर्टिकल लगाया जाएगा। उसी तरह से ऑनरेबल है, और है, एम ए है, एमएससी है, एलिफेंट है, ठीक है, एप्पल है, इंकपॉट है, इंडियन है, अनटाइडी है। ठीक है, एचएमटी है। अनटाइडी में ध्यान दें, यहां पर भी क्या है? यू जरूर है, लेकिन जब कभी भी यू लिखा हो और यू को यू ही उच्चारण में आ रहा हो तो वहां पर ए आर्टिकल आएगा, क्योंकि वहां पर ए ई आई ओ यू ये वॉवेल में तो आता है लेकिन इसका उच्चारण साउंड में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यू जब कभी भी यू से ही उच्चारण हो, यू से ही उसका
प्रोनाउंसिएशन निकले तब वहां पर हमें क्या लगाना होगा, ए आर्टिकल लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर यू का यूज क्या हो रहा है, आ से शुरू हो रहा है, अनटाइडी, क्लियर हुआ। HMT, तो HMT लिखा हुआ है, एच को भी आप बोलेंगे तो एच एक्चुअली कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप उसको बोलेंगे तो ए का उच्चारण पहले आ रहा है, तो वहां पर क्या आएगा, एन आर्टिकल आएगा। MP है, आर्टिकल को भी हम बोलेंगे तब भी वहां पर क्या आएगा, लिखा हुआ है ए, इट डजंट मैटर कि लिखा क्या है उस पर मत जाए, जो लिखा हुआ है उसके पहले शब्द को बोलकर देखें कि वहां पर साउंड में, वॉवेल में AEIOU आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले फर्स्ट लेटर में AEIOU आ रहा है तो बिल्कुल एन लगा दें। अभी आप देखें एनिमी है, ई ऑलरेडी है और उच्चारण में भी हम बोल रहे हैं तो एनिमी ए आ रहा है, ठीक है। तो ई के कारण यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, एन आर्टिकल यूज होगा। ऑक्स हो, FIR हो, एफ को भी आप बोलेंगे एफ, तो उसमें भी एफ बोलने के लिए ए आर्टिकल का यूज हो रहा है। RTO बोला है, अगली बोला, या बोला, तो जो कभी भी, जब कभी भी आप देखें कि फर्स्ट लेटर का साउंड जब कभी भी वॉवेल से हो, AEIOU से हो, तो आपको क्या लगाना है, वहां पर एन आर्टिकल लगाना है। आइए देखते हैं, इतने सारे एग्जांपल्स के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ए और एन में डिफरेंस कहां पर क्रिएट होता है। आप देखिए, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ए का उच्चारण हो रहा हो, सॉरी ए को लगाना हो, तब आपको क्या देखना होगा, जब किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन से हो, व्यंजन वॉवेल को छोड़कर 26 लेटर में जो कुछ भी बचा, ठीक है, वो सब क्या है, हमारा व्यंजन है, तब ए लगाया जाता है। अभी आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ई, फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या है, यूरोपियन का ई है। ई होने से कोई मतलब नहीं कि यहाँ एन आएगा, एन आर्टिकल ई होने से कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर उसका उच्चारण देखा जाएगा, ई को हम यू के साथ यूरोपियन पढ़ रहे हैं और वहां या का उच्चारण हो रहा है, और या का उच्चारण होने के कारण ही यहाँ पर ए आर्टिकल लगाया जाएगा, क्लियर है। फर्स्ट लेटर जो भी आ रहा है आप उसको जब आप उच्चारण करके देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। यूजफुल, यहाँ यू जरूर है, यू एक क्या है, हमारा एक वॉवेल है, लेकिन उच्चारण करने पर यू का, जब कभी भी यू उच्चारण हो रहा है तो वहां पे तो वॉवेल आ ही नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ए आर्टिकल लगेगा। नेक्स्ट वर्ड में देखिए आप, यूनियन लिखा हुआ है, वन, ONE, वन, ओ आर्टिकल जरूर है, ओ जो है वो वॉवेल से जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है फर्स्ट लेटर का, ONE का जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वन से शुरू होता है, ठीक है। इसी कारण से वहां पर एन ना करके क्या आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल आएगा। उसी तरह से और से यूनिवर्सिटी है, इन सभी के सामने क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। बुक है, ठीक है, यूनिट है, यू है। अब एक चीज छोटा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे स्पेलिंग की दी है, क्या दी हुई है, EWE, इसको हम पढ़ते क्या है, यू। थोड़ा सा उच्चारण आप 3-4 बार करने की कोशिश करें, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि उच्चारण हो किस चीज का रहा है, क्लियर है। हिंदू है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, तो जब कभी भी चीफ मिनिस्टर, अब चीफ मिनिस्टर में बोले ए आएगा या एन आएगा, तो एवरी स्टेट हैज अ चीफ मिनिस्टर आएगा या एन आएगा, तो एकदम क्लियर है, यहाँ पे ए का यूज किया जाएगा। इसके और भी यूज होते हैं, वो क्या होते हैं, अभी आप देखें, वर्ब का प्रयोग, वर्ब का जो यूज होता है वो नाउन की तरह भी होता है, तब भी हम उसमें आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे फॉर अ वॉक, वॉक एक क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो बोला क्या जा रहा है, वर्ब का यूज नाउन के रूप में किया जा रहा है, तब भी आर्टिकल का यूज हो रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जिसमें पूर्ण विराम के नीचे फुल स्टॉप रहता है, एक्सक्लेम का साइन रहता है, ठीक है। वहां पे भी जैसे व्हाट अ केयरफुल बॉय, तो वहां पर एक्सक्लेम का साइन बना हुआ है, तब भी हम वहां पे क्या यूज होगा, आर्टिकल यूज होगा, ए का यूज कर रहे हैं। जब कभी भी हम मात्रावाचक शब्दों की बात करते हैं, नाप या तौल की बात करते हैं, जैसे ये कितने रुपए किलो है ना, तो 12 रुपीज अ केजी, तो जब कभी भी नाप तौल की बात होती है तब भी हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं, उसमें ए का यूज जनरली किया जाता है, ठीक है। फ्रेजेस के साथ भी हम टू का यूज, आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी इन अ हरी या टू मेक अ नॉइज, तो इस तरह से आपने देखा ये लास्ट वाली जो वैरायटीज है, ये तो ये बता रहे हैं कि भाई हाँ, आर्टिकल का यूज
ए और एन का सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कब कब किन किन परिस्थितियों में होता है। लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए और एन का यूज जब कभी भी आपको करना हो, आप बस एक बात का ध्यान रखें, उस लेटर में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है उस पर ना जाए, उसके साउंड पर जाए। यदि साउंड में वॉवेल आ रहा है ए ई आई ओ यू तो एन लगा दे, और नहीं आ रहा है तो ए का यूज किया जाएगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल के साथ। और जो एग्जामिनेशन आपके ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके स्कूल कॉलेज के या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, वहां पर भी आप हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। और जब आप साथ में ग्रुप में स्टडी करेंगे तो एक नया रूप मिलेगा। हमारे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, हम उसके शॉर्ट्स भी बना करके अपने अपने एक अलग अलग फॉर्मेट में दे रहे हैं। वो शॉर्ट्स भी आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप उनकी मन लगाकर स्टडी करें और अपने एग्जाम को जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे से क्रैक करें।